कायदे मोहतरम इज्तिमा वज़ीर बरक़ियात वादिया पनाह के हीरो नौजवानों के दिलों की धड़कन मेरे और आपके साथ जनाब वज़ीर बरक़ियात राजा निसार अहमद खान साहब सदका करता हूँ तो स्टेज पर है नरम 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 साहब नरम 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 साहब निसार खान कदम बढ़ो एजाज खान कदम बढ़ो औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज की इस पुरवकार तकरीब के सदर यूनिट कौंसल अब्दुल्ला कचड़ा सूबेदार नज़ीर साहब मेहमान ग्रामी और मुस्लिम लीग के जिम्मेदारान जो नीचे बैठे हुए हैं, मैं आप सबका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये जो मेरी अपने ख्याल के मुताबिक जब ये हुआ जी कि हमने ये खातर का इफ्तिताह करना है, तो जो समा मैंने देखा है ये कम से कम मेरे दिलो दिमाग में नहीं था ये बात। और ये शायद कानून भी हमें इसकी इजाजत नहीं देता है। अभी जो रूल्स बने हुए हैं जो ये वो भी हमें इसकी इजाजत नहीं दे सकते। मैं जब हम घर से निकले तो ये रफ्ता रफ्ता जब मैंने ये देखा ये सिलसिला तो बड़ा बढ़ता जा रहा है, और जब ब्याल में पहुंचे वहाँ पर ये मतलब को अच्छा इस्तेमाल किया उन्होंने जो है ये वहाँ दफ्तर का जो है वो पिता काटा गया, उसका मसले में तो है वो उसका आगाज किया गया। फिर ये बढ़ते बढ़ते खुरटे में गए तो ये पता चलता था कि शायद ये या हम बदल गए ये लोग बदल गए। मेरे नजदीक तो ये है कि अगर हम इसे बड़ा इस्तेमाल बनाना चाहते हैं तो शायद इससे बहुत बड़ा हो सकता था, लेकिन ये अदती लिहाज से तो आप शायद कह सकते हैं ये भी बड़ा इस्तेमाल है। ये किसी को नसीब नहीं होता है इतना बड़ा इस्तेमाल जो है ये आपका इसमें 5-700 आदमी बैठा हुआ है। आप सब अकाबरीन मुस्लिम लीग है, आप वोटर नहीं है, आप सपोर्टर हैं और वो सपोर्टर हैं जिसके पास दर्जनों नहीं बैठ के सैकड़ों वोट जिसके पास है। ये जलसा आम ये नहीं है, ये इज्तिमा आम नहीं है, इज्तिमा खास है। बल्कि मैं ये अब्दुल्ला के रहने वालों को मुबारकबाद देता हूँ कि ये बात भी इनके नसीब में आई कि आज मेज़बानी की ये जो है वो फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। और ये मुस्लिम लीग की करीब जो है मैं समझता हूँ कि यहाँ पर जहाँ किसी को पैगाम पहुँचा होगा हमने तो कोई वसाइल मुहैया नहीं किए, सब लोग तशरीफ लाए यहाँ पर। मैं बड़ी तफसील से आपकी गुफ्तगू भी सुनी सारी जो है मेरी जो है वो, लेकिन बात ये है कि मेरे बेटा है मेरा, ये मैंने उसको नामजद नहीं किया, इसने भी दरख्वास्त दी, सबने दरख्वास्त दी। मैं पार्लिमानी बोर्ड में मेंबर नहीं बना इसलिए कि कल शायद लोग ये देखें ये पार्लिमानी बोर्ड का मेंबर था इसलिए जो है वो उसको टिकट मिल गया है। मेरे नजदीक सभी मेरे बेटे, ये राजा मरहबत का बेटा मेरा बेटा है, इकबाल सिकंदर का बेटा मेरा बेटा है, मुझे तो उसमें कोई तफरीक नहीं थी। और मैं इसलिए कल कोई मुझ पर ये इल्जाम न लगाए कि शायद ये पार्लिमानी बोर्ड में शामिल होकर ये बात की है, लेकिन ये तो है मतलब इससे कोई निकाल ना आप कर सकते हैं ना कर सकते हो, ये बहुत कर सकता है कि जो
जो एक तल्लक मेरा है अयाज के साथ, वो है, अब उससे ना आप इनकार कर सकते हैं, ये मैं कर सकता हूँ। अगर कोई मुझ में कोई बेहतरी रही है माजी में, जो है वो आपके आजाद क्षेत्र की सियासत में भी और हुकूमती निज़ाम में भी, उसका अगर इसको फायदा पहुंचा तो मैं उसको रोक नहीं सकता। लेकिन एक बात मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैंने ये पूरी कोशिश की है कि इसकी तरबियत ऐसी हो जाए कि कल इसको किसी वक्त किसी मैदान में भी और किसी तरह भी अजीमत न उठानी पड़े। मैंने इसकी रहनुमाई भी की, इसको खुली छुट्टी भी दी, और 2-3 बातें इससे मैंने कही कि मेरे बच्चे, बात ये है कि ये किसी से झूठ नहीं करना बिल्कुल। जो हो सकता है कहीं नहीं हो सकता है, ये जो नहीं हो सकता उसको आप कहेंगे कि ये बात मुश्किल है, नहीं हो सकती, कोशिश करेंगे। कल को ये ना कहिए कि ये आपने मुझे कहा था जी ये आपका काम हो जाएगा, नहीं हुआ, तो नहीं होते काम से। हुकूमतें बड़ी बेबस होती हैं। मैं तो रहा हूँ ना, ये 45 साल जो मेरे गुजरे, 10 साल तो निकाल में चाहिए वो है, लेकिन वो सबसे मुश्किल जो है वो जो उस वक्त सियासत थी। जब पाकिस्तान में भट्टो साहब की हुकूमत थी और जो हमारा यहाँ पर अशर होता था, उसका कुछ जो बड़े हैं उनको एहसास होगा यहाँ पर भी, लेकिन हमें बहुत एहसास होता है। और ये आपका जो खिता जो है, ये कोरेटा, आपको ये एजाज हासिल हुआ कि 27 मार्च 1976 को भट्टो का जनाजा हमने निकाला था, और उसके बाद फिर वो जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है ये सिलसिला जारी हो गया। बड़े मुश्किल सियासत, लेकिन आपकी वजह से मुझे इस्तकामत मिलती रही, मुझे मदद मिलती रही, मैं भी आगे बढ़ता रहा। जो बात मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ ये है कि आज सियासत के तौर तरीके बदल गए। आप से बेटा नाराज है, भाई से भाई नाराज है, भाई से बहन नाराज है, बीवी खामद से नाराज है, खामद बीवी से नाराज है। हर शख्स जाती बात सोचता है, जाती बात करता है, इज्तिमाई बात कोई नहीं करता। अब देखें, बात ये है, हम तो पैदल चलते रहे। एक वक्त जो है वो कोरेटा से डूंगी, अगर कहीं बारिश तेरी भी हो रही तो सड़क बंद हो जाती है कि नहीं अब बस जा नहीं सकती है, तो यहाँ कोरेटे से डूंगी पैदल आगे से बस पकड़ कर कोल लीजिए। आज अल्लाह का करम है, ये हम सोचते थे या अल्लाह को ऐसा वक्त है कि कोरेटे तक सड़क पक्की हो जाएगी, और आज हम देखते हैं कि कोई हमारा मल्ला ऐसा नहीं है। अब ये देखे नहीं है क्या, ये सड़कें यहाँ नहीं बनी, पुल यहाँ नहीं बने। क्या कोई सोचता है कि ये पुल बना है, ये सड़कें बनी हैं, ये स्कूल बने हैं आपके जो है, ये आपके और आपके बच्चों के लिए बने। कोई कहता जी मेरी बच्ची नहीं लगी, कोई कहता मेरा बच्चा नहीं लगा, कोई मतलब मुझे कोई स्कीम नहीं मिली। मेरी गुजारिश ये है कि ये इज्तिमाइयत जो है खत्म हो गई है इस वक्त, जो इस वक्त सियासत में सबसे मुश्किलात पैदा कर रही है। हर आदमी जात की सोचता है, ना गांव की सोचता है, ना कुंबे की सोचता है, ना महल्ले की सोचता है। क्या मेरी ये दुआ है कि हमें इज्तिमाइयत आनी चाहिए, और इज्तिमाइयत से जो मुल्क जो है वो फलाह पाते हैं, आगे बढ़ते हैं, मुल्क जो है तरक्की वहाँ पर होती है, और वही तरक्की जो है वो पायदार होती है। जात का फायदा जो है वो जात को तो हो जाएगा, लेकिन शायद उसका जो फायदा उसके मसाइल को भी ना हो सके। तो मैं जो आपसे अर्ज कर रहा था वो ये है कि ये आप जो बैठे हुए हैं, अल्लाह के फजल करम से आप अब वो कुव्वत है जो अगर थोड़ी सी हिम्मत करें तो आप इनकलाब ला सकते हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से हमारी मौजूदा हुकूमत ने जो 5 साल में काम किए हैं,
माजी में भी हमारी हुकूमतें रही, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस भी रही और मुस्लिम लीग भी रही, लेकिन ये ख्वाब ख्याल होता था। कभी किसी ने सोच नहीं सका, मुजाहिद अव्वल का ख्वाब ये था जी कि कश्मीर कौंसिल को गैर मौसर किया जाए। सरदार सिकंदर साहब का ख्वाहिश था जी कश्मीर कौंसिल को गैर मौसर किया जाए। इसी तरह खुर्शीद साहब का ख्याल था कि गैर मौसर किया जाए, सरदार रहीम साहब का ख्याल था कि गैर मौसर किया जाए, लेकिन कोई नहीं कर सका। ये शहादत हमें मिली और हमारे मौजूदा वज़ीर आज़म ने डट कर ये बात की, उन्होंने कहा जी कि ये कश्मीर कौंसिल नहीं रहेगी। अब देखिए एक घर में दो हुकूमतें चल सकती हैं, एक ही हुकूमत चलेगी ना। अगर बेटा कहे जी मेरी हुकूमत चलेगी, बाप के मेरी हुकूमत चलेगी, उसकी माँ के जी मेरी हुकूमत चलेगी, तो फिर तो सारा निज़ाम खत्म हो जाएगा। कौंसिल वाले यहाँ पर करप्शन करते रहे, आए न पैसे यहाँ पर, क्या काम हुआ, क्या सिलसिला हुआ, और आज रास्ते को बंद कर दिए हमने। टैक्सेस का पता ही नहीं होता था कितना हुआ कितना नहीं हुआ, और अब टैक्सेस में 7 अरब का इजाफा हुआ, जो कि मामूली बात नहीं है। ये उनके पास जाते थे पैसा, उनके पास बराह रास्त, और वहां से मुंतकिल होता हमें जो होता था, ये तो पता ही नहीं चलता था। आज आपके अंदर में इजाफा हो गया। इसी तरह ये खत्म नबूवत का कानून जो है, ये भी अल्लाह ताला ने हमें एजाज बख्शा, और आपके इस खातून को ये मौका मिला कि मेरे ही जरिए अल्लाह ने मुसद्दा कानून असेंबली में पहुंचाया। और अल्लाह ने मुझ पर ये करम किया और हमारी हुकूमत का करम किया। हमने सभी फिरकों से जो हमारे सालिक हैं उनसे मिलकर इत्तेफाक राय से हमने कानून पास किया है, और आगे मुस्तकबिल में आने के भी रास्ते हमने बंद किया। आज तो जो है वो है, लेकिन आइंदा भी कोई ग्रोह, कोई फिरका, कोई ऐसी बात कहता है अगर कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी नहीं थे, तो वो भी काफिर है। हमने अगले रास्ते में बंद कर दिया। आज मियां नवाज शरीफ की वजह से हमें जो है वो हमारे बजट में इजाफा हुआ, 100% मतलब 100% इजाफा हुआ उसमें। आज तरक्याती बजट आपका जो 2-10 अरब होता था 22 अरब हो गया, 22 अरब 32 अरब हो गया, और ये सिलसिला आगे बढ़ता चला जाएगा, आपकी सड़कें बढ़ती जाएंगी। देखिए बात ये है कि ये आपके जो देखते हैं ना, ये सारे बक्स कलर जो बने हुए, ये सारे बस कलर थे। सड़क ना इधर ना उधर पार, ये सड़क अब बक्स का लबड़ जो है वो आपका मुकाबला भी थी, हम भी बनाना चाहते थे, सड़क भी बनाना चाहते थे। तो क्या अब्दुल्ला के बेड़े में जो है वो सड़कें नहीं आपकी बनी जो है, वो बस का लबड़ उन्होंने नहीं बनाया, पीपल्स पार्टी वाले नाम तो रख के चले गए। वो बच्चा पैदा करके गली में फेंक दो तो वो बच्चा उसका वारिस बना सकता है। हमने किया था। अब ये कहिए बच्चा हुआ था, मैंने उसका नाम ये रखा था, और वो बच्चे का पता ही ना हो इसको पालने वाला कौन, आके ले जाने वाला कौन है। तो ये काम जो आपका देखे ना, अगर ये आप देखें कुटेड़े वाले जो है, यहाँ आपका मुर्जा कुटेड़ा जाता है ना गड्ढा खाने का, आपके देखे कितने पुल बने, आपके कितनी सड़कें आपकी बनी। अब अगर आप ये कहें कि मेरा बेटा भर्ती नहीं हुआ इसलिए कुछ भी नहीं हुआ, तो ये क्या ज्यादती नहीं होती? तो ये है, तो देखिए रफ्ता रफ्ता हर बात हो जाएगी। आज अल्लाह की तरफ से कोई घर खाली नहीं है जहाँ पर MA MSc BA BSc ये बच्चियां और बच्चे मौजूद नहीं। 85 में क्या था, यानी मैट्रिक बच्ची भी हमें नहीं मिलती थी, जो है वो जो जिसने PTC का कोर्स किया हो, मिडिल बच्ची भी लगाई हमने उस वक्त।
लेकिन आज एमएससी बच्चियां जो हैं वो भी प्राइमरी टीचर नहीं लग सकती, इसलिए उनको वो टेस्ट से गुजरना पड़ता है। आगे जगह नहीं होती इतनी जगह, कितनी करेंगे आप? प्राइवेट स्कूल आपके बहुत हो गए। तो ये मसाइल हैं, इसमें जो है वो पैदा भी होते रहेंगे, वो ख़त्म होते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। एटीएस का निज़ाम हमने लाया, उसमें जो है उसमें बेहतरी आई, और आइंदा जो है वो आज़ाद कश्मीर के सारे जुमला महकमा जात में ग्रेड 7 से लेकर 15 तक एटीएस होगा, किसी को कोई शिकायत नहीं होगी। और ये जो गरीब जो लोग हैं, ये इन्हीं का बिल्कुल भला होगा, और जो ज़हीन बच्चे होंगे उनका भला होगा। कोई सिफारिश पर आदमी नहीं लग सकेगा। इस निज़ाम को बिल्कुल बदल दिया गया, और इस निज़ाम के पीछे सुप्रीम कोर्ट की ताकत भी है, कोई इसको तब्दील भी नहीं कर सकता। तो कहने का मेरा मकसद ये है, बिजली का निज़ाम आपका ठीक हुआ, क्या यही हल्के में वो आप कह सकते हैं कि ये डिवीजन भी होगा? आपका बना ना डिवीजन जो है, रोडगाले में आपका सब डिवीजन बना वहाँ पर जो है। अभी आपकी वर्कशॉप यहाँ बन रही है, उसकी मशीनरी आ गई है, सामान सारा आ गया, वो हम लॉन्च कर देंगे हफ्ते अशरे में। अब आपके ट्रांसफार्मर यहाँ ठीक हो, कोई आपको शिकायत नहीं होगी। कोई आपको शिकायत नहीं होगी। लेकिन होता क्या है? होता ये है कि आप बिजली को मिसयूज करते हैं, मिसयूज करते हैं। हमें 100 रुपए में से जो है वो 47 रुपए मिलते हैं, 53 रुपए जो है वो नहीं मिलते। उसमें साहब भी हो सकता है, उसमें मुलाजिम भी हो सकता है, उसमें मैं भी हो सकता हूँ, उसमें सारे हो सकते हैं, लेकिन 53 रुपए का जो है वो 100 में से उदास होता है। तो दूसरी बात जो आपसे करना चाहता हूँ ये है कि इस वक्त जो है वो, अब वो याद ने बात भी की, देखिए ये जमातें तो ऐसी नहीं है कि वो सिलेस लग जाती है उसके बाद उतरती नहीं है, या कपड़ा पहन लिया तो आप उसको उतार नहीं सकते। जो ये बड़ी मुनाफिकत है। अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं हूँ तो मुस्लिम लीग का, लेकिन झंडा मेरा सफेद है, तो तुम कौन से मुस्लिम लीगी हो? ये बताओ ना फिर जो है, अगर तुम सच्चे हो तो बताओ तुम्हारी कौन सी मुस्लिम लीग है? वो इंडिया से आई है, कहाँ से आई है? वो ईरान से आई है, अफगानिस्तान से, ये कहाँ से आई है? जो मियाँ नवाज शरीफ की मुस्लिम लीग है, उसका झंडा तो वो नहीं है, और फिर वो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। सच्ची बात है, उसका की बहुत इज्जत, आज पहले भी करता था, आज भी करता हूँ, और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी करता हूँ। तो बड़ा घर है, वो बड़ा घर है, और उस घर की इज्जत को वो खाक में मिला रहे हैं। यानी ये बात ये बनाता कोई दुकानदार ये बात नहीं कह सकता है कि बूजी की जिंदगी में किसी से उन्होंने दुकान खाली कराई है, कोई बात नहीं। मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि 85 के इलेक्शन के बाद हवलदार मोहम्मद शरीफ साहब मुगल, उन्होंने कहा जी मुझे आप इनसे कहें तो मुझे दुकान दे दें, तो मैं अपना थोड़ा बहुत टिक्के कबाब शबाब बना के अपना गुजारा करूँगा। फिर जी मैं बुजी के पास गया, मैंने कहा ये बात है, उन्होंने कहा आप मेरे भाई भी हैं, आप मेरे बेटे भी हैं, आप दुकानदार को ले आए जो मुझे ये कहिए कि मैं दुकान छोड़ने के लिए तैयार हूँ, तो आप चाबी ले लें मुझसे, हवलदार शरीफ को दे दें, जब तक मैं जिंदा हूँ उनसे जो है तो वो किराया भी नहीं लेंगे। आज लोगों को तंग किया जा रहा है। अब जमीनें उनकी दें, मतलब अल्लाह की दें ना उनको जो है, लेकिन ये जमीनें अल्लाह की मिल्कियत है। अब जिनसे पैसे भी ले लिए, वो कहते हैं हमें लिख कर दे दो, पैसे भी ले लिए उन्होंने, उस पर जिंदगी बना दी उसमें। अब वो कहते हैं नहीं जी हमें वोट दो, हमारा साथ और हल्फ लो हमसे। तो ये मैं समझता हूँ कि ब्लैक मेलिंग जो है ये ना सियासत में हो सकती है, ना आम जिंदगी में हो सकती है।
और मैं ये बात कहता हूँ उनसे जो कि अगर उन्होंने ये रवैये अपने ना बदले, या तो सबको करे ना खाली जो है कि वो लोग जो मुस्लिम लीग से मुंसलिक हैं उनको फार किया जा रहा है। इस बार मेरे पास वो हदीस मुकुल आया तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, उसके आंखों में आंसू ने कहा जी कि मैं मेरा इतना कारोबार है तो मुझे अब ये कहते हैं जी कि आप खाली करें ये जगह जो है। मैंने कहा आप उनको कहें अगर वो फिर वजीद होते हैं तो हम सीधे लेके देंगे आपको जो है, हम मुकाबला करेंगे उनका जो। ये बड़ी बड़ी ज्यादती वाली बात है, बड़ी ज्यादती वाली बात है। और मैं समझता हूँ जो ये वोट चले तो सिलसिला ये है, लेकिन ये बात बदनसीबी है उस घर की और जो मौजूदा उनकी क्यादत है। मैं नहीं कहता हूँ कि ये इकबाल सिकंदर साहब इतनी घटिया बात कर सकते हैं या सोच सकते हैं, लेकिन कुछ दाएं बाएं उनके आगे पीछे से है जैसे ये बात करने वाले। और अगर आइंदा ऐसा रवैया अख्तियार किया गया तो कानून मौजूद है, ये कानून हर आदमी पर लागू होता है। कोई जगीरदार, कोई वडेरा, कोई डीएसपी, कोई एसपी, कोई डीआईजी से मुकाबला नहीं। दूसरा वो लोगों को ब्लैकमेल करते हैं। इनका बेटा डीआईजी बहुत अच्छा अफसर है, जानदार आदमी है, बहुत अच्छा आदमी है, लेकिन अब उसके पर्दे पे यहाँ पर थाने में वो गंद कर रहे हैं, लोगों को जो मजबूर कर रहे हैं। कभी कहते हैं जी एसपी यहाँ पर जो हमारा लगा हुआ वो सब कुछ वो करेगा, कभी कहते हैं डीआईजी हमारा वो लगेगा वो करेगा। भाई डीआईजी भी आपका खामंद है, आपका खादम है, और एसपी भी आपका खादम है। अगर आप कोई जुर्म करेंगे तो पकड़ेगा आपको। तो वैसे अगर आप कोई जुर्म नहीं करते तो किसी की माता अदालत में कोई है ऐसा जो मैं इसको गिरफ्तार करता, ऐसी बात नहीं। तो ये ऐसी जो है ऊंची हरकतें ना मुस्लिम लीग को जेब देती है ना उनके खानदान को जेब देती है, इसलिए वो अपना इस्लाह अहवाल करें। ये ना हो कि फिर हम इधर मुकाबले उनके वो कहते हैं ना ये बावजू मेरे आजमाए हुए हैं। इससे पहले भी मैंने किया था जो है वो इलेक्शन में जो है वो देख लिया था उन्होंने जो सिलसिला ये है। मैं उस घर को अच्छा समझता हूँ। मैं आज भी जो है वो उनसे ये गुजारिश करूँगा कि वो इस्लाह अहवाल करें, जायज़ बात करें, जो करना चाहते हैं वो करें, लेकिन उनको तंग मत करें। ये ब्लैक मेलिंग है, ब्लैक मेलिंग की इजाज़त कोई कानून नहीं देता है, ना कुछ ऐसा होता है। दूसरी जो है ये बात आपसे तीसरी जो करना चाहता हूँ वो ये है कि ये इलेक्शन जो है बड़ा मुश्किल है। इलेक्शन मुश्किल इसलिए है कि ये एक मखसूस एजेंडे के तहत आ रहा है आपको। वो एजेंडा क्या है? मसला कश्मीर को फारग करो, जो है उसी पर एग्री करो, सी पैक को खत्म कर दो। वो आपके सामने है सारा जो है क्या सी पैक पर काम हो रहा है जिस रफ्तार से होना चाहिए था। और इसराइल को तस्लीम करो, इसलिए कि पाकिस्तान इस्लामी ममालिक में वो एक कुव्वत है। जब तक ये कुव्वत कायम है तो इसराइल का वजूद भी कायम नहीं रह सकता जो है, उनको खर्चा ये है। अब तीन बातों पर आए वो। अब देखने में जो पिछला इलेक्शन हुआ आजाद कश्मीर में 2016 में पिटी थी, कितनी सीटें मिली इनको यहाँ पर? 0। कोई एक सीट भी मिली थी, 29 में से ये सीट मिली। और एक जो बेचारे वो शहीद को अदालतों से उसको जो है वो नायल करार दे के तो अकरम सेल वो एक वो सेक्रेटरी थे हमारे जो है वो कोटी वाले मुल्क भी लेके हैं। उन्होंने कहा जी कि शेरा पहलवान और बिल्ला पहलवान का मुकाबला। शेरा पहलवान के हाथ में बंधे हुए कंघी में बंधी है और बिल्ला पहलवान खुला है, बिल्ला। अब वो खुला। और आज भी मैं आपसे कहता हूँ शहीद फिर जीतेगा इंशाल्लाह। तो ये बहुत जो नाचते हैं ना, पहले ये खबर लगाए अपने ये कहाँ खड़े हैं।
क्या बैरिस्टर सुल्तान महमूद का वही मकाम है जो मकाम उसका आज से 2 साल पहले था? नहीं। आज कहाँ है वो खड़ा? क्यों अपने मुंह काले करते हैं भाई? आपने कहा नहीं कि उनके बड़ा सिलसिला ये हुआ, काम हुआ, जो कुछ हुआ। मेरे नजदीक कोई ऐसी बात मैंने फीसबिल्लाह काम किया जिसका मेरी जाति कभी कोई गर्ज नहीं रही कि ये मेरी वोटर होगा, ये मेरी सपोर्ट करेगा, क्या नहीं करेगा। वो जो है ना हजरत अली करबला का जो कौल है कि अगर आप क्या उसका है, अगर आप किसी नहीं जिस वीर साहब के साथ नेकी करे उसके शर से, तो मेरे नजदीक कोई ऐसी बात नहीं है। अगर हो गया तो हो गया, लेकिन वो शर्मिंदा है, वो शर्मिंदा रहेंगे। और ऐसी बात नहीं होगी कि वहां से पलट कर उधर जाए, इधर से पलट के इधर आए, फिर रास्ते बंद हो जाएंगे सारे। ये रास्ते नहीं खुलेंगे। ये 85 में मुझे उन्होंने वोट दिए थे। एक वोट मिला मुझे भाई थले से, एक वोट मुझे मिला वहां से घोड़े से, 2 वोट मुझे मिले अपने गाँव से मुझे। ये बात करते हैं, मैंने तो नहीं देखा ये, मैंने तो अपना फर्ज निभाया। अगर उनकी मर्जी है, अगर वो समझते हैं कि पता नहीं उन्होंने मुझे कुछ जेर बार करके सब कुछ हासिल किया है, तो ये हमारी नीयत पर वो शक न करें। वाकया हमें जो है वो बजाय किसी के बारे में सोचने के जो अपने बारे में सोचना चाहिए। इलेक्शन आपका है, आप मुतहिद रहते हैं, इंशाअल्लाह ताला आपको दुनिया की कोई ताकत शिकस्त नहीं दे सकती। तो मैंने आज ये सलाब देखा है, काश के हमारे पास वसाइल होते और हम लोगों को बता देते कि ये बात करना चाहते हैं, तो ये कचरा तंग पड़ जाता है उनके लिए। अभी तो हमने किसी को कहा ही कुछ नहीं। ये बाकी भी हम गए दफ्तर में काटा उसका और वहाँ दुआ की तो आ गए, लेकिन इस्तेमाल हुआ में थे कोई बल्कि ये आपको उम्मीद रहे ये इलेक्शन मुस्लिम लीग को वोट देंगे तो आपका ये खिता या रियासत जम्मू कश्मीर महफूज हो जाएगा। तो सिर्फ वाहिद मुस्लिम लीग का ये बात कर सकते हैं, इसलिए मुस्लिम लीग इधर भी मजबूत है और पाकिस्तान भी मजबूत है। और PTI का जो इंजाम होगा वो इलेक्शन में, तो आप देख लेंगे कि शायद ये कहाँ नजर आएगी। आज दिन को शहद जो है वो कहते हैं शराब ये शहद है। अभी वो इधर भी एक और लगा जो है उनका जो है ये, तो कहते हैं यही बेगारत है कश्मीरी, जो पागल है उनका कश्मीर क्या कहते हैं गंडापुर 2% का कश्मीरी है। वो कहता क्या है 2% के कश्मीरी, 2% के कश्मीरी। अब पता नहीं 2% किसी को उसने दिए जो उसके साथ चला गया, या आप किसी से पूछ लें जो उनके उम्मीदवार ये तो बड़ा आप देखें इतना बेगारत आदमी है वो। ये कश्मीरी जो है जो पाकिस्तान के लिए जान देते हैं, उसको शर्म नहीं आई ये बात कहते हैं। हमने तो अपना दीन ईमान समझा हुआ है पाकिस्तान, ये ऐसे लोग आगे क्या ये अज़ाब इलाही से कम यहाँ पर इसका डर कर मुकाबला करना पड़ेगा हमको। जो मर्जी हो जाए, जो मर्जी हो जाए, PTI की हुकूमत नहीं बन सकती है यहाँ पर। ये वो ख्वाब देखना छोड़ दे, 33 हल्के यहाँ है और 12 हल्के उधर है। वहाँ क्या शुरू हुआ है PTI के जो है 11 ज़िमनी इंतखाबात हुए, एक सीट मिली PTI नहीं, वहाँ पर जो है अब कहते हैं जी हम भी फौज भी एक पेज पर है। वो पेज किधर गया उनका जो है, वो किधर गया पेज, वो पेज गायब हो गया। अब हम जागे हुए कश्मीरी, ये नहीं है पंजाबी, ये लड़ना भी जानते हैं, मरना भी जानते हैं, मारना भी जानते हैं, और अपने वोट के हक को महफूज रखना भी जानते हैं।
कोई डॉक्टर हमारे हक पर जो है वो कब्जा नहीं कर सकता है, कोई हमारी मर्जी के खिलाफ जो है वो कोई नताज हासिल जगह से नहीं कर सकता है। अब तो मीडिया वाले भी हमारे साथ मतलब माशाल्लाह देख रहे मीडिया वाले ने किया है ये जवाबी चल की खोकर सारी जो है। तो वर्कर मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, एक बार आपके पास आएंगे जैसे करेंगे। ये आज एक कानून मीटिंग थी, आपने इसको जैसे में बदल दिया, आपकी मेहरबानी, आपका शुक्रिया जो है ये है। और ये दिन रात मेहनत करेंगे और हम भी आपके पास पहुंचेंगे। तो मेहरबानी करके अब जो कुछ हो गया है, ये दुआ करें अल्लाह ताला हमें जो अगर हमारी नीति ठीक है, मैंने दुआ ये की थी कि अगर अल्लाह ताला अगर हमारी नीति साफ है तो हमें कामयाब कर, अगर हमारी नीति ठीक नहीं है जो तुम नहीं कर सकता। अच्छा वो 13 तारीख वाला मसला है, आपसे अप्रोच मीटिंग भी करेंगे और ज़हनी तौर पर आपसे तैयार रहें। जो वसाइल आपके पास मौजूद है वो ठीक है, जो नहीं है मौजूद वो आपको मुहैया करेंगे। और कोटली में ये है कोई एक तूफान आना चाहिए जो मुस्लिम लीग का वहाँ पर। अल्लाह ताला मेरा आपका और अयास का जो है हम भी नासिर हो।